नाजरीन, आज हम मिस्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिस्र जो कि तारीखी और सकाफती मुल्क है। मिस्र के दारुल हुकूमत का नाम कायरो है, जो न सिर्फ मिस्र का दारुल हुकूमत है बल्कि पूरे मुल्क की तजारती सरगर्मियों का हब भी है। मिस्र की कौमी और बैनुल अक़वामी तजारती सरगर्मियाँ कायरो से ही कंट्रोल होती हैं। कायरो के ईस्ट में मौजूद सहारा डेजर्ट में हमें चंद एक हाईवेज के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन ऐसा 2015 तक ही था। 2015 के बाद से इजिप्ट गवर्नमेंट ने इस इलाके को काफी तब्दील कर दिया है और इस एरिया को एक नई लुक देने का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत इजिप्ट गवर्नमेंट ने नया कैपिटल बनाने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए दुनिया की बुलंद तरीन इमारत तैयार करने जा रहा है और ये बिल्डिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग को आइकॉनिक टावर का नाम दिया गया है। इजिप्ट इस काम के सिलसिले में दुबई को टक्कर देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का टाइटल पहले बुर्ज खलीफा के पास है, जो कि दुबई में मौजूद है। इजिप्ट ने इस सारे काम को सरअंजाम देने के लिए 2030 तक का टारगेट सेट कर रखा है। 2030 तक इजिप्ट को अपने इस रेगिस्तान में दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग खड़ा करनी है। नाजरीन, आपके जहन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि इजिप्ट ने इतने बड़े और अहम प्रोजेक्ट के लिए इस रेगिस्तान का ही इंतखाब क्यों किया और इजिप्ट अपने कैपिटल सिटी कायरो को किस वजह से रिप्लेस करने जा रहा है। पिछले 12 सालों से दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा के पास है। 2004 से 2010 तक ये टाइटल ताइवान की ताइपाई 101 नामी बिल्डिंग के पास था। इससे पहले ये टाइटल मलेशिया के पेट्रोनस टावर के पास था। दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग होने के टाइटल सबसे ज्यादा अरसे के लिए जिस बिल्डिंग के पास रहा है वो शिकागो में मौजूद सीयर्स टावर है। ये टाइटल तकरीबन 25 साल तक इसके पास रहा है और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का टाइटल 4000 सालों तक इजिप्ट के पिरामिड्स के पास रहा है। मिस्र आइकॉनिक टावर बनाकर ये टाइटल वापस अपने पास रखना चाहता है। दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अपने लिए नए सिटीज बना चुके हैं। यही नहीं बल्कि कुछ तो अपने कैपिटल सिटीज भी तब्दील कर चुके हैं। इजिप्ट ने अपने इस नए कैपिटल सिटी को अभी कोई नाम तो नहीं दिया, मगर इसे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि 2024 में इंडोनेशिया भी अपना नया कैपिटल नौसांत्रा के नाम से मुतारिफ करवाकर जकांत्रा को रिप्लेस करने जा रहा है। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जकांत्रा दिन ब दिन डूबता जा रहा है। इसके अलावा साउथ कोरिया भी दिन ब दिन बढ़ते हुए सी लेवल को देखते हुए एक फ्लोटिंग सिटी बनाने जा रहा है। नाजरीन, हम बात करेंगे कि इजिप्ट को डेजर्ट में नया सिटी बनाने की क्या जरूरत पेश आई, तो इसके बहुत से रीजंस हैं और सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर बढ़ती हुई ट्रैफिक का है। इजिप्ट का कैपिटल दुनिया के सबसे ज्यादा रश और ओवर ट्रैफिक वाले सिटीज में शामिल है। कायरो के रोड्स पर सुबह के वक्त भी 90% ट्रैफिक मौजूद होती है। इजिप्ट की आबादी 104 मिलियन है, मगर उसके शहरी ज्यादातर रिवर नाइल के इर्द गिर्द आबाद हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको आसानी से पानी दस्तयाब है और इजिप्ट का बाकी ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान पर ही मुश्तमिल है। दुनिया के किसी भी मुल्क को देखा जाए तो उसकी आबादी इधर ही ज्यादा होती है जहाँ पर इनको पानी आसानी दस्तयाब होता है। इजिप्ट का भी 90% हिस्सा बंजर और रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, इसलिए इन इलाकों में लोगों को पानी दस्तयाब नहीं होता। यही वजह है कि इजिप्ट की पॉपुलेशन हमें दरियाए नील के इर्द गिर्द ही मिलती है। यही वजह है कि इजिप्ट के नॉर्थ में एग्रीकल्चर लैंड और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इजिप्ट के कैपिटल की सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ आबादी और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बल्कि कायरो में एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर कंट्री के कैपिटल में उसके अहम तरीन सरकारी दफातर एक ही इलाके में करीब करीब मौजूद होते हैं, मगर कायरो में अहम तरीन सरकारी दफातर बहुत दूर दूर हैं, जिससे स्टेट ऑफिस में काम करने वाले ऑफिशियल्स को एक दूसरे से कनेक्ट होने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कायरो में आबादी ज्यादा होने की वजह से रोड्स पर ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सफर करता है तो सिक्योरिटी की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। इजिप्ट की पार्लियामेंट और शौरा असेंबली जिस इलाके में है वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है और इतनी भीड़ वाले इलाकों में इतने हसास इदारों का होना बिल्कुल भी महफूज नहीं है।
बाज़ औक़ात पुलिस को ये इलाका ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ता है, जिससे लोगों को और भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इजिप्ट गवर्नमेंट को नए सिटीज बनाने की जरूरत पेश आई। 1997 में इजिप्ट में नए सिटीज बनाने पर काम शुरू हुआ। कायरो के इर्द गिर्द बहुत सी छोटी बड़ी सिटीज बनाई गई ताकि यहाँ पर आबादी के लोड को कम किया जा सके, मगर बढ़ती हुई आबादी की वजह से कैपिटल के मसाइल कम न हुए। कायरो के ईस्ट में ही न्यू कायरो सिटी बनाया गया, मगर इससे कायरो का बोझ कम होने की बजाय और बढ़ गया। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इजिप्ट की गवर्नमेंट ने 2015 में मुल्क के नए कैपिटल पर काम शुरू किया। ये नया कैपिटल कायरो के ईस्ट में 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर पूरी प्लानिंग करके बनाया जा रहा है। 7 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद न्यू सिटी का पहला फेज तैयार हो चुका है। इस सिटी में गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए अलग स्टेट बनाई जा चुकी है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज ही मौजूद होंगे। इस न्यू सिटी में आला किस्म का प्रेसिडेंशियल पैलेस भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ लग्जरी रेजिडेंशियल जोन, 90,000 सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम, 4,000 होटल रूम्स और एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है। यहाँ जदीद किस्म का इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम और नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। यहाँ इजिप्शियन डिफेंस डिपार्टमेंट भी कायम किया जाएगा, जो यूएस के पेंटागन की तर्ज का होगा। इस डिफेंस जोन को ओक्टागन का नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ 70,000 नमाजियों के लिए एक मस्जिद भी तैयार की गई है। इस मस्जिद का नाम अल फतेह अल अलीम मॉस्क है, जो कि मिस्र की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस न्यू कैपिटल सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब भी बनाया जा रहा है और यहाँ अफ्रीका की सबसे बड़ी बिल्डिंग आइकॉनिक टावर पर काम तेजी से जारी है। इसकी लंबाई 1292 फीट है और ये 77 फ्लोर्स ऊंचा है। इजिप्ट इस मास्टर प्लान के तहत दुबई को टक्कर देने जा रहा है। इजिप्ट की ये बुलंद तरीन बिल्डिंग 2030 तक तैयार हो जाएगी, जिसे दुनिया ओबलिस्को के नाम से जानेगी। तैयार होने के बाद इसकी लंबाई 1000 मीटर होगी, जबकि बुर्ज खलीफा की लंबाई 800 मीटर है। सारी दुनिया मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने की दौड़ में लगी हुई है, जिस पर अरबों डॉलर्स का खर्चा किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इजिप्ट अपने इस प्रोजेक्ट पर अब तक 45 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है। इजिप्ट ने अपना आइकॉनिक टावर 2030 तक कंप्लीट करने का सोच रखा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इजिप्ट को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है।